हेलो, वेलकम बैक टू लिनक्स कमांड चैप्टर 8। सो पिछले वीडियो में हमने कुछ कमांड्स देखे थे, उनमें से टच कमांड भी एक था। तो टच कमांड बेसिकली पिछले वीडियोस में हमने यूज़ किया था सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करने के लिए। नई डमी फाइल्स या फिर कोई भी नई एम्प्टी फाइल्स हम क्रिएट करना चाह रहे थे, तो वो हमने टच कमांड से देखा था। सो इस चैप्टर में हम कुछ और एडिशनल कमांड्स भी देखेंगे, बट टच कमांड का जो मेजर बेसिक यूज़ होता है वो यूज़ हम पहले चेक कर लेते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमसे रह गया था। तो उसको पहले हम चेक कर लेते हैं। तो टच कमांड अगर आप चेक करोगे तो टू चेंज द टाइम स्टैम्प, ये बेसिकली मेजर वर्क होता है टच कमांड का। तो टाइम स्टैम्प क्या होता है? तो पिछले वीडियो में हमने ls कमांड चेक किया था, राइट? सो लेट्स गो टू आवर टर्मिनल एंड लेट्स जस्ट टाइप ls कमांड फर्स्ट। ओके, तो ls कमांड हमको क्या कर रहा है? लिस्ट करके दे रहा है वॉट एवर द डायरेक्टरी के कंटेंट्स हैं हमारे, तो उसको लिस्ट करके दे रहा है। एंड इसके ऑप्शंस भी हमने चेक किए थे कि ls-l जो मैंने बोला था फ्रीक्वेंटली बहुत यूज़ होगा, राइट? तो ls-l आपको क्या करके देता है? तो लॉन्ग लिस्टिंग रहती है। इसी मतलब जो वही कंटेंट्स थे उन्हीं कंटेंट्स की लॉन्ग लिस्टिंग दे दी। तो यहाँ पे देखो, जो लास्ट मतलब पिछले वीडियो में हमने फाइल क्रिएट की थी टच कमांड से dummy.txt, तो ये यहाँ पे उसका टाइम स्टैम्प भी दे रहा है, राइट? कि 12 अक्टूबर 4:13 पे ये क्रिएट हुई थी, ठीक है। एंड अगर हम मैन कमांड चेक करेंगे टच के लिए, मैन टच, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है? चेंज द फाइल टाइम स्टैम्प। ओके, तो ये नॉट जस्ट क्रिएट लाइक अगर आपका फाइल अवेलेबल नहीं है तो ये क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आपका फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, जैसे कि आप चेक करो कि आपका ये dummy.txt ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक, एंड ये यहाँ पे इसका टाइम स्टैम्प भी आप देख पा रहे हो कि 12 अक्टूबर 4:03 पे ये क्रिएट हुआ था। एंड अभी अगर हम देखेंगे तो 4:43 हो रहे हैं, ठीक, सेम डे 12 अक्टूबर। तो अभी अगर आप चेक करो, अभी हम इसको फिर से टच करते हैं, ठीक है, टच एंड dummy.txt, एंटर, डन। अभी देखो ये 4:03 पे था 12 अक्टूबर, ठीक है। एंड अभी मैंने फिर से वापस टच कमांड चलाया, टच dummy.txt, एंड वापस मैं लिस्ट करता हूँ इसको ls-l, एंटर। ये देखो ये क्या हुआ? 4:43। तो जो पहले यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो कि 4:03 पे था, वो अभी टच करते ही मतलब टच कमांड चलाते ही क्या हो गया? सेम फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज हो गया। तो दैट इज़ द बेसिक वर्क ऑफ टच कमांड। कि टच कमांड आपको, जैसे आपने किसी चीज़ को छू दिया, ठीक है, तो वो आपने कब छुआ? टच। उसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि टच इज़ बेसिकली कि आप कोई फाइल टच कर रहे हो या छू रहे हो, तो उसको आपने कब छुआ, वो उसके टाइम स्टैम्प को कैप्चर करके रख लेगा, ठीक है। कि अगर आपने इस फाइल को इतने बज के इतने मिनट पे टच किया था। तो ये बेसिकली हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो ये अगर मतलब सर्वर्स वगैरह में किसी को दिखाना है कि नहीं मुझे ये लेटेस्ट फाइल मेरी अपडेटेड है, वेब सर्वर्स वगैरह अपडेट करने हैं, तो वहाँ पे हमको ये कमांड बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। ओके, सो दैट इज़ द टच कमांड फॉर यू। सो दिस इज़ ए एडिशन टू द प्रीवियस वीडियो। सो टच कमांड से अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो आप बना भी सकते हो, एंड अगर अवेलेबल है तो आप उसके टाइम स्टैम्प्स चेंज कर सकते हो। ओके, अगला कमांड हम चेक करते हैं bc। bc आपका क्या है? बेसिक कैलकुलेटर। ओके, तो बेसिक कैलकुलेटर बेसिकली लाइक आप यहाँ पे पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं स्क्रीन को, एंड मैन bc करोगे तो देखो क्या बोलता है, एन आर्बिट्ररी प्रिसीजन कैलकुलेटर लैंग्वेज। ओके, तो अगर आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है तो आप उसमें इस bc कमांड को यूज़ करके कैलकुलेशंस कर सकते हो। ओके, चलो देखते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो जस्ट bc लिखना है एंड हिट एंटर, दैट्स ऑल। तो हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे करना है 2 + 5 7, ओके, 5 + 9 14, तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको उसका इंस्टेंट रिजल्ट वहीं पे टर्मिनल में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 2 × 8 16, 75 × 62 4650,
तो देख रहे हो आप कितना फास्ट आपको कोई भी ऑपरेशन, जैसे कैलकुलेटर में आप यूज़ करते हो वैसे ही आपको कैलकुलेशंस में मिल जाएंगे। आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे 78 डिवाइडेड बाई 2 39, तो सारे ऑपरेशंस आप यहाँ पे कर सकते हो। 58 माइनस 6 52, जो भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, एंड अभी इससे अगर हमको बाहर आना है तो हाउ विल आई गेट आउट ऑफ दिस कैलकुलेटर, तो उसके लिए आपको आपके कीबोर्ड पे Ctrl+D दबाना है, दैट्स ऑल। ये यहाँ पे एंटर हो गया, एडिट हो गया, एग्जिट हो गया, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे अगला कमांड अगर हम चेक करें तो यहाँ पे आप साइंटिफिक ऑपरेशंस भी कर सकते हो, लाइक आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग, इन सब की कैलकुलेशंस करनी है, वो कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हो। सो एनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैं वो सारे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज फिर वो लिनक्स से ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ें हो जाएंगी। तो वो आप खुद से ट्राई करो, एंड आपको कुछ भी अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताओ, विल क्रिएट अनदर वीडियो फॉर यू गाइज। ओके, नेक्स्ट कमांड हमारा है हु कमांड्स। तो हु कमांड क्या करता है, शोज़ दैट हु इज़ लॉग्ड इन, ठीक है। तो करेंटली कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है, तो वैसे तो हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं क्योंकि मैंने SSH करके रखा हुआ है अपनी मशीन पे। तो अमित लॉग्ड इन है, राइट। तो किस पे, अमित PC पे लॉग्ड इन है। तो ये यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन मान लो कि आपको नहीं मालूम है कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है, तो आप जस्ट WHO हु लिखोगे एंड हिट एंटर। ये देखो, ये मेरे लॉगिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर देगा कि कितने बज के कितने मिनट पे मैंने लॉगिन किया था। 257 पे लॉगिन किया था, एंड जो भी सिस्टम IDs वगैरह वहाँ पे होती हैं वो, एंड दिस इज़ द यूज़र नेम। ओके, सो अगर आप मैन करोगे WHO तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो। ये यहाँ पे क्या बोलता है, शो हु इज़ लॉग्ड ऑन, कौन लॉग्ड ऑन है। अगर मल्टीपल यूज़र्स लॉग्ड ऑन है तो वो उसको भी बता सकता है, ठीक है। वो भी आप चेक कर सकते हो, इसमें सारे ऑप्शंस भी हैं आपको, तो आप ऑप्शंस भी देख सकते हो। -L आपको लॉगिन प्रोसेसेस बताएगा, -लुकअप लगा सकते हो, -M यूज़ कर सकते हो, -P यूज़ कर सकते हो, ठीक है। -Q यूज़ कर सकते हो कि काउंट ऑल द नंबर ऑफ द यूज़र्स लॉग्ड ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे मान लो कि -Q एंटर, तो ये देखो यहाँ पे बता रहा है क्या, अमित यूज़र 1, सिर्फ एक ही यूज़र लॉग्ड इन है, कोई और एडिशनल इस मशीन पे कोई अलग से यूज़र लॉगिन नहीं है, ठीक है। एंड सिर्फ अगला कमांड है आपको हु एम आई। अगर आपको आपके बारे में जानना है कि आपकी यूज़र ID क्या है, सो ये आपको बता देगा, प्रिंट्स द यूज़र ID, ठीक। तो यहाँ पे जस्ट आप ये करो WHO हु एम आई एंड एंटर, सी इट विल जस्ट प्रिंट माई यूज़र ID। ओके, सो दिस इज़ लाइक जस्ट टू नो कि कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है, उसके यूज़र के इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर उसकी यूज़र ID चाहिए, तो ये बेसिकली कमांड्स आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमने देखा लाइक आपका BC कमांड जो कि बेसिक कैलकुलेशंस के लिए, टच कमांड, हु कमांड, हु एम आई कमांड। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, लेट्स सी अदर commands in the next video. Okay, thank you.